बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। मास ध्यान साधना से पहले कि आज द्वादश के दिन के रात्रि काल में हम लोग सादर उपस्थित हैं। अभी आपकी सेवा में महर्षि संत सेवी परम जी महाराज की वाणी का पाठ सुनाया गया। संत मत में संत वाणियों की प्रधानता होती है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहा करते थे कि संत मत में 3 बातों की प्रधानता होती है: गुरु, ध्यान और सत्संग। यदि हम आप इन 3 बातों को ठीक ठीक समझ लिए तब तो भक्ति के पथ पर हम आप दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। जहाँ पर इन 3 बातों की प्रधानता नहीं होती है वहाँ पर भक्ति के नाम पर आडंबर आ जाता है। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही गुरु सतगुरु ही बचाता है। भक्ति का अर्थ सेवा है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम परमात्मा की क्या सेवा कर सकते हैं? जिस प्रकार से पिता की सेवा के लिए पुत्र पिता के निकट रहते हैं, शारीरिक सेवा करते हैं, जल की आवश्यकता होती है तो जल देते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते आदि आदि। उसी प्रकार से कोई गंगा की भक्ति करेंगे तो इसके लिए गंगा नदी के किनारे जाएंगे, उनके जल का सेवन करेंगे, उसमें स्नान करेंगे, उनके जल से भगवान को अर्घ देंगे आदि आदि। उनके निकट, उनके किनारे टहलना भी गंगा की सेवा है। उसी प्रकार से भगवान राम के जीवन में हम आप देखते हैं, उन्होंने भगवान श्री राम ने अपने पिता की सेवा करने के लिए पिताजी के आदेश को पालन किया। भरत जी ने भी भगवान राम के प्रति सेवा की। भगवान राम ने जो आदेश किया उस आदेश का पालन भरत जी महाराज ने किया। आज्ञा सम नौसु साहिब सेवा। आज्ञा से बढ़कर कोई आज्ञा पालन करने से बढ़कर कोई सेवा नहीं है।
उसी प्रकार से हम आप परमात्मा की सेवा करना चाहते, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, तो परमात्मा क्या हम आपके रूप में हैं? क्या उनका आकार प्रकार हम आप जानते हैं? सदग्रंथों को पढ़ने के बाद यह ज्ञात होता है। आप उपनिषद पढ़ेंगे, वहाँ पर आप पाएंगे परमात्मा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक मूर्त रूप, दूसरा अमूर्त रूप। मूर्त रूप का विनाश होता है, अमूर्त रूप का विनाश नहीं होता है। मूर्त रूप नाशवान है, अमूर्त रूप अनाशवान है, उनका विनाश नहीं होता है। मूर्त रूप सगुण होता है, अमूर्त रूप निर्गुण होता है। अब विचार किया जाए, मूर्त रूप का मतलब क्या हुआ? जो एक आकार प्रकार में मूर्ति के रूप में आ जाए, वह मूर्त रूप कहलाता है। हम आप गीता पढ़ते हैं तो गीता में आप पाएंगे क्षेत्र, क्षर, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम पुरुष। वहाँ पर परमात्मा के 3 स्वरूप को हम आप जानते हैं। क्षर पुरुष सगुण होता है, जिसमें क्षरण होता है, विनाश होता है। जैसे हम आप अभी हैं, कुछ दिनों तक रहेंगे, फिर हम आपका शरीर भी विनाश हो जाएगा। हम आपके पिताजी थे, कुछ दिन तक रहे, उनका शरीर भी विनाश हो गया। दादाजी थे, परदादाजी थे, वो भी संसार में कुछ दिन तक रहे, उनका शरीर हम आपके बीच में नहीं है। इसको बोलते हैं क्षर पुरुष। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष का विनाश नहीं होता है, वह निर्गुण होता है। उस पुरुष को हम आप इन आँखों से नहीं देख सकते। और एक पुरुषोत्तम पुरुष, उस निर्गुण निराकार से जो परे परमात्मा है, वह पुरुषोत्तम पुरुष। निर्गुण से भी अतीत, निर्गुणातीत जो होते हैं, वह परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। अब विचार किया जाए, यदि हम आप सगुण रूप में भक्ति करते हैं तो भगवान श्री राम के अनुसार गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जो इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ ज्ञान हो, इंद्रियां कितनी हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हम आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रियां। जिससे हम आप काम करते हैं, वो कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हाथ से हम काम करते हैं, पैर, मुख, गुदा, लिंग, ये सब क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या है? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम 5 विषय को ग्रहण करते हैं। 4 अंतःकरण की इंद्रियां और हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सब मिलाकर 14 इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों की जहाँ तक पहुँच हो, वह सगुण है। इन 14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हमें ज्ञान होता है, वह सगुण का ज्ञान है। इन आँखों के माध्यम से जिस स्वरूप को हम आप देखते हैं, जिस रूप का दर्शन करते हैं, चाहे साक्षात परमात्मा ही हमारे सामने क्यों नहीं प्रकट हो जाए, वह माया का स्वरूप है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन, बुद्धि, चित्त आदि इंद्रियों के द्वारा जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा भी जो कुछ गमन होता है, वेद में आया है, जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है,
जिसे देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। अब विचार करना चाहिए कि ब्रह्म अर्थात परमात्मा की उपासना हम आप कैसे करेंगे, परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे। इसके लिए ज्ञान चाहिए। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। सबसे पहले हम जिनकी उपासना करना चाहते हैं उनका स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। जब तक स्वरूप का निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान चाहिए। अज्ञान के द्वारा जो अनुभव ज्ञान पीछे होता है, पहले तो श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, तब जाकर अनुभव ज्ञान होता है। यही बात तो भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी से कही, योगहीनम कथम ज्ञानम मक्षदम भवति है भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। ज्ञान के बिना योग नहीं, योग के बिना ज्ञान नहीं। जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते मुमुक्षुगण जो हैं, उनको चाहिए ज्ञान और योग दोनों अपने पास रखें। इसी बात को भगवान बुद्ध ने भी बहुत पीछे आकर कहा, भगवान शंकर से बहुत पीछे आकर, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान अपने पास रखते हैं वो निर्वाण के समीप हैं। गुरुदेव ने कहा, गुरु बिन ज्ञान नाहि, गुरु बिन ध्यान नाहि। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं, और गुरु के बिना ध्यान भी आप नहीं कर सकते। इसलिए परमानंद गुरु महाराज कहा करते थे, संत मत में 3 बातों की प्रधानता है। क्या? तो गुरु, ध्यान और सत्संग। सत्संग के द्वारा हम उस परम परमात्मा के बारे में जानते हैं, सुनते हैं। सुनी समुझई जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। चलता फिरता प्रयागराज संत महापुरुषों का जो है उसमें हम आप बढ़ते हैं। पहले सुनते हैं, सुनेंगे, फिर मन से मनन करेंगे। मनन करने के बाद हमारी बुद्धि स्थिर होगी, हमारी बुद्धि परिमार्जित होगी, तब हम आप एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संत महापुरुषों के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे। गुरु जब मिल जाएंगे, कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। वह सत्संग भी परम परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बाहरी और आंतरिक। अभी हम आप बाहरी सत्संग में बैठे हुए हैं, आंतरिक सत्संग ध्यानाभ्यास होता है, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले कर रहे थे। ये दोनों प्रकार के सत्संग नित्य प्रति नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहरी सत्संग धर्म कथा प्रसंग, आंतरिक सत्संग ध्यानाभ्यास। गुरु से युक्ति लेकर जब हम आप ध्यानाभ्यास करते हैं, साधन क्रिया करते हैं, तो वह आंतरिक सत्संग है। इसलिए कहा गुरु चाहिए। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है, सामान्य अर्थ है ज्ञान प्रदाता। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। हम आप संसार में प्रथम बार जब माता के गर्भ से आए, पिता का ज्ञान किसने दिया? पिता का ज्ञान सबसे पहले माता जी ने दिया। इसलिए कबीर साहब ने कहा, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज के सोई दाता। जिनके माध्यम से हम आप संसार में आए, जिनके माध्यम से हम आपका शरीर का निर्माण हुआ। इस प्रकार से
कबीर साहब ने कहा दाई माँ भी गुरु होती है, जो नामांकन करते हैं वो भी गुरु होते हैं, जो प्रथम बार हाथ में कलम पेंसिल पकड़ाते हैं, अक्षर ज्ञान देते हैं, वो भी गुरु होते हैं। फिर जो वैष्णव कराते हैं वो भी गुरु होते हैं, जगत व्यवहार का ज्ञान देते हैं वो भी गुरु होते हैं, भौतिक शिक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं, और राम नाम का जो सुमिरन देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो भी गुरु होते हैं। लेकिन अंतिम गुरु कौन होते हैं? तो कबीर साहब ने कहा 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सदगुरु सोई जानिए, जो भव जल उतारे पार। जो मैंपन का ज्ञान कराते हैं, मैं कौन हूं, यही प्रश्न नचिकेता ने भगवान जमराज से किया था। हम आप संसार के ज्ञान को खोजने के लिए, जानने के लिए स्कूल कॉलेज जहां तहां जाते हैं, जो नश्वर पदार्थ हैं उनको जानने के लिए जहां तहां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन अपने आप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज तक कभी प्रयास नहीं किया। मैं कौन हूं, इसका ज्ञान, किसी का ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में विकट परिस्थिति में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां नहीं हैं, हमारे शरीर के अंदर अंग प्रत्यंग बहुत सारे हैं। हम आप समझते कि मैं फलाना हूं, शरीर का नाम फलाना है, आपका नाम कुछ नहीं है, आप अनाम हैं। जिसे परम परमात्मा नाम है, उसी प्रकार से आप नाम है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, अटूट अंश, अभिन्न अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर कोई गंदगी नहीं है, कोई मल नहीं है, मल रहित है वो, सहज स्वरूप है वो। लेकिन गुरुदेव ने कहा तू उत्तरियोत्तम माही, हम आप परमात्मा के पास थे, लेकिन हम आप उतर गए कहाँ? इस संसार में आ गए, इस चोरों के नगर में आ गए। कबीर साहब ने कहा मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। चोर की नगर कौन सा है? यह शरीर चोरों की नगर है, यह संसार चोरों का नगर है। चोर इसमें कौन कौन है? तो 5 चोर बैठे हुए हैं शरीर के अंदर में, पंच विषय वही 5 चोर हैं। 5 चोर पंच विषय कौन कौन है? आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, त्वचा से स्पर्श और जिह्वा से रस। ये 5 चोर हैं। हम आप इन्हीं इंद्रियों के घाटों में संसार में रहते हैं। परमात्मा के तरफ से जो आवाज़ आ रही है, जो गायत्री ध्वनि परमात्मा की तरफ से हर समय होती रहती है, उधर हम आप कभी ध्यान नहीं दे पाए। क्यों? इन 5 विषयों ने हमें खुद लूट लिया। चरणदास जी महाराज राजस्थान में एक संत हुए, उन्होंने कहा 5 चोर सदा मग रोकत, इन सो कर छुटकारी, सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी, मनुआ राम के व्यापारी। जब तक हम आप सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, सदगुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक 5 विषय से हम आप बच नहीं सकते। इसलिए गुरु जो संसार सागर से जो पार करावे, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु और शिष्य न को। जिस गुरु के पास परम परमात्मा का ज्ञान नहीं हो, मैंपन का ज्ञान नहीं हो, वह गुरु नहीं है। संसार के ज्ञान को बताने वाले तमाम गुरु मिल जाएंगे आपको, लेकिन आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान दोनों एक में किस प्रकार से हो, जीव पीव से मिलन कैसे करेंगे, इसका ज्ञान बताने वाले बहुत कम है। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा आप बतलाइए गुरु कौन होते? तो उन्होंने कहा ज्ञान कहे अज्ञान बिनो,
तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। जो ज्ञान मंडल की बात करें, अंधकार मंडल की बात को छोड़कर जो ज्ञान प्रकाश में पहुंचकर प्रकाश मंडल की बात करें, हम आपके ऊपर 3 पर्दे लगे हुए हैं, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। तो जो सदगुरु इन तीनों पर्दों को पार कर शब्दातीत पद में जो समाहित हो गए हैं, ऐसे गुरु जब इस जीवात्मा को ज्ञान प्रदान करते हैं तो वह जीवात्मा भी, वह साधक भी साधना के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से सारे मंडलों को पार करते करते परमात्मा के धाम पहुंच जाते। जैसे इंजीनियर की बात को सुनते सुनते कोई विद्यार्थी इंजीनियर बन जाता है, कोई गायक की बात सुनते सुनते कोई गायक बन जाता है, कोई वकील की बात सुनते सुनते वकील बन जाता है। उसी प्रकार से जो परम गुरु परमात्मा के तरफ से जो आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, उसको सुनते सुनते खुद वो परम गुरु परमात्मा बन जाते हैं। भृंगी आप जानते हैं, एक भृंग होता है। भृंग दीवार में या कहीं पर दरवाजे में मिट्टी लगाता है, मिट्टी, कच्चा मिट्टी लाता है, लगाते लगाते 2-5-10 दिन में वो मिट्टी का एक बिल बनाता है, उसमें एक छिद्र रहता है और वह भृंग एक कीड़ा को पकड़ कर लाता है, उस मिट्टी के घर में डाल देता है और ऊपर से फिर मिट्टी देकर बंद कर देता है। वह कीड़ा का बच्चा उनका बच्चा नहीं है और नित्य प्रति भृंग उस पर बैठता है, गुनगुनाता है, ठोकर मारता है। अंदर में जो कीड़ा है, बाहर में जो आवाज़ हो रही है, उस आवाज़ को सुनते सुनते, भृंग की आवाज़ को सुनते सुनते भृंग का स्वरूप उनके शरीर में हो जाता है। समय पाकर मिट्टी का आवरण फूटता है और वही कीड़ा फिर भृंग के आकार प्रकार को लेकर बाहर निकल जाता है। पारस में यह शक्ति है। लोहे में आप स्पर्श कराएंगे, पारस एक धातु है, एक पत्थर है, यदि लोहे में आप स्पर्श कराएंगे तो क्या बन जाएगा? वो सोना बन जाएगा। लेकिन जो गुरु होते हैं, यदि शिष्य के अंतःकरण में जो मन है, उस मन में यदि वो मेल हो जाए, स्पर्श हो जाए, तो क्या होगा? वह भी अपने समान कर लेंगे। कर ले आप समान। इसलिए गुरु ध्यान और सत्संग को ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है। यदि हम आप गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ठीक ठीक समझ लेंगे तब साधन करेंगे। इसलिए अभी हम आप लोगों ने सुना, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। महर्षि संत श्री परम जी महाराज कहते हैं, हे साधक, साधना करने वाले, पहले मन को साधो। मन को साधने के पहले तन को साधो, तन को साधने के पहले भोजन को साधो। आसन दृढ़, आहार दृढ़ नहीं। जब तक आहार दृढ़ नहीं करेंगे, न अधिक भोजन लेना है, न तो कम भोजन लेना है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, अधिक खाएंगे तो रोगी बन जाएंगे, कम खाएंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी, नहीं, कल पे झल पे रहेंगे आप। इसलिए न अधिक खाना है न कम खाना है, बीच का मार्ग अपनाना है। तो आहार विहार का ज्ञान गुरुदेव ने भी कहा, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो।
आहार विहार का ज्ञान सबसे पहले। साधक को कम से कम आहार विहार का ज्ञान यदि नहीं रहे तब वो ध्यान साधना में, ध्यान साधना के योग्य अपने शरीर को नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ध्यान साधना तो हम शरीर से ही करेंगे, क्योंकि शरीर साधन का घर है। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव का शरीर साधन का घर है और मोक्ष का द्वार है। इस शरीर के अंदर में परम परमात्मा के पास जाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हरि का द्वार है, मोक्ष द्वार है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इसके लिए आसन प्राणायाम आदि लोग करते हैं। तब मन का हम आप साधन करेंगे। करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। क्योंकि सभी इंद्रियों का राजा मन है, इसलिए मन को साधने के लिए मन के द्वारा ही योग करेंगे। वेद भगवान ने आदेश दिया है, ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविताधियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे संसार के लोगों, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्व के रूप में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा कि पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, फिर ज्योतिर्योग। तो गुरुदेव ने कहा सत्संग तो बाहर में करेंगे, गुरु से युक्ति लेंगे, उसके बाद जब मानस योग करेंगे तो मानस योग में करने के लिए मन के द्वारा ही योग करना है। इसलिए कहा करो तुम साधना मन से, मन के द्वारा साधन, सफलता हाथ है तेरे। यदि मन का योग हम आप ठीक से कर लेंगे, जब बहिर संसार में जब हम कोई काम करते हैं तब कहते हैं कि मन लगाकर काम करो। हम आप हल जोतते हैं, यदि मन वहाँ नहीं रहे तो हल ठीक से जोत नहीं पाएंगे। हम आप लिखा पढ़ी करेंगे और यदि मन वहाँ नहीं रहे तो गलती हो जाएगी। यदि हम आप बच्चे को पढ़ाएंगे और मन से नहीं पढ़ाएंगे, मन वहाँ नहीं रहे तो ठीक से पढ़ा नहीं सकते। माताएं लोग रोटी बनाती हैं, यदि माताओं का मन वहाँ नहीं रहे तो रोटी जल जाएगी, या तो उनके हाथ अंगुली जल जाएगी। आप हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, अब मन का वहाँ योग नहीं रहे, एक्सीडेंट कर जाएंगे आप। तो बाहर संसार में भी मन से ध्यान लगाने की आवश्यकता है। मन का योग चाहिए वहाँ पर। योग मतलब संयुक्त। तो करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। यदि आप मन से ये मन योग करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। निश्चल भक्ति कर गुरु की। निश्चल का उल्टा क्या होता है? छल। छल का विपरीत क्या होता है? निश्चल। गुरु के प्रति आप कोई छल भाव नहीं। यदि गुरु के प्रति यदि छल भाव रहे तब तो शिष्य का कल्याण नहीं होता है। गुरु को साक्षात हरि जानना चाहिए। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। गुरु जो होते हैं नर के रूप में साक्षात हरि होते हैं। इसलिए सदगुरु से कोई दुराभाव नहीं रखना चाहिए। निष्कपट श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान राम ने गुरु भक्ति की, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के पास निश्चल भक्ति की, तो मात्र 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या को भगवान श्री कृष्ण धारण कर लिया। इस संसार में बहुत सारे तेज विद्यार्थियों की लंबी सूची है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे कोई विद्यार्थी नहीं जो मात्र अपने गुरु के पास 64 दिन रहे और 64 प्रकार की विद्या को ग्रहण कर ले। विद्यार्थी तो बहुत संसार में हुए,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे कोई विद्यार्थी नहीं हुए। उसी प्रकार से भगवान राम जैसे कोई विद्यार्थी नहीं हुए, बहुत अल्प काल में ही सभी विद्याओं को उन्होंने ग्रहण किया। देहस्था सर्वविद्या च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। गुरु ज्ञान के द्वारा ही सभी विद्याएं जो इस शरीर के अंदर है, सभी देवताएं इस शरीर के अंदर हैं और समस्त तीर्थ विराजमान है। गुरु के द्वारा हम आप इसी शरीर के अंदर में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चलता पूर्वक गुरु के प्रति सेवा भाव, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। तो किस प्रकार से साधन करेंगे आगे बतलाते हैं। न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, वह काला बिंदु है नेरे। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, उस मंत्र का मन के द्वारा मंत्रावृत्ति, मन के द्वारा जप, कहते उस जप को मत छोड़ो, न छोड़ो जाप मानस को। जाप का अर्थ होता है जो बारंबार जपन करने से पाप की निवृत्ति हो जाए। जप में दो वर्ण हैं, जौ और पौ। जौ का अर्थ होता है जपन सुमिरन, पौ का अर्थ होता है पाप। ऐसा सुमिरन जिससे पाप क्षय हो जाए। नहीं तो सब्जी बेचने वाले भी भर दिन जप करते रहते हैं, 10 रुपया किलो 10 रुपया किलो, नहीं करते, उससे पाप क्षय हो जाएगा। परमात्मा के पवित्र नाम का गुरुदेव ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान तपो। काकभूषण जी महाराज भी आम छाह करी मानस पूजा। काकभूषण जी महाराज भी जप करते थे, काकभूषण जी महाराज भी मानसी पूजा करते थे, हरि कथा कहते थे और ध्यान भी करते थे। ये चारों क्रिया काकभूषण जी महाराज एक एक वृक्ष के नीचे करते थे। इसलिए कहते हैं न छोड़ो जाप मानस को। जिस मंत्र का ज्ञान आपको गुरुदेव ने दिया है, प्रदान किया है, उस मंत्र का जप करना चाहिए। एक नाम का जप, ऐसा नहीं कि कभी राम के नाम का जप कर लिए, कभी कृष्ण के नाम का जप कर लिए, कभी गुरु के नाम का जप कर लिए। एक नाम का बारंबार सुमिरन होना चाहिए। इससे होता क्या है, इससे जप करने से मन शुद्ध होता है, मन साफ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। तो एक नाम का जप करने की बहुत प्रक्रिया है। बोल बोल के जो जप करते हैं वह वाचिक जप कहलाता है। वाचिक जप में ठोर हिलता है, जिब्या भी हिलती है, आवाज़ भी निकलता है, बोलने वाले जप करने वाले सुनते हैं, दूसरे भी सुनते हैं। उपांशु जप वाचिक जप से बहुत अधिक महत्ता प्रदान करने वाला है। वाचिक जप में दूसरे लोग भी सुनते हैं, लेकिन उपांशु जप में दूसरे सुन नहीं पाते हैं। जपने वाले सिर्फ सुनते हैं, दूसरे को मालूम होता कि कुछ ये बोल रहे हैं। जिब्या कम कम हिलती है, ठोर भी कम हिलता है, कुछ आवाज़ धीमी आवाज़ भी निकलता है, लेकिन स्पष्ट दूसरे सुन नहीं पाते हैं। इस प्रकार के जप को उपांशु जप कहते हैं। वाचिक जप से 10 गुना अधिक फल देने वाला उपांशु जप है। फिर श्वास जप भी होता है। संत कबीर साहब के ज़माने में श्वास जप की बहुत महत्ता थी, इसलिए वो कहा करते थे श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। इसका मतलब श्वास जप भी होता है। हर एक श्वास पर नाम जपन करते हैं, लेकिन इसमें तो गिनती करनी पड़ेगी। संतों ने कहा नहीं,
जब करते वक्त गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है, माला फेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फिर। अंदर मन के अंदर जो मन का है, मन के अंदर जो माला है उसको फेरो, मतलब मन के द्वारा सुमिरन करो, गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, सभी जपों का राजा मानस जप है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, सभी जपों का राजा मानस जप है। मन के द्वारा मंत्रावृत्ति होती है, उसमें मन की निगरानी होती है। मन को आज्ञा चक्र में रखते हुए मन के द्वारा जप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन कहीं जहाँ तहाँ भ्रमण करे और आप जप करेंगे, तब नहीं होगा। मन को आज्ञा चक्र में, मन दोनों आँखों के मध्य, नासिका के मध्य होना चाहिए। जो आज्ञा चक्र है, शिव नेत्र है, उस स्थान पर मन को बैठाइए। मन तुम बसो तीसरो ने ना, महतः से चल दीजोरे। तो मानस जप, तो न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को। तो मानस जप करने के बाद जब हम आप जिनका नाम स्मरण करते हैं, उनका रूप हम आपके अंदर आता है। राम का नाम आप जपन करेंगे, राम का स्वरूप आएगा। कृष्ण के नाम का जप करेंगे, कृष्ण भगवान का स्वरूप आएगा। भगवान शंकर के नाम का जप करेंगे तो उनका स्वरूप आएगा। और गुरु महाराज के नाम का जप करेंगे तो गुरु महाराज का स्वरूप अंदर आएगा। इसलिए मानस जप करने के बाद मानस ध्यान करना चाहिए। संतों ने कहा, जिस नाम का आप जप करते हैं उन्हीं से संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए। अब हमारे गुरु महाराज के बहुत सारे रूप हैं। साधक को चाहिए दीक्षा प्रदान करते वक्त जिस स्वरूप को आपको बताया गया है, उसी स्वरूप का ध्यान बारंबार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारंबार स्वरूप को हम बदलते जाएं। एक स्वरूप का ध्यान, मन का सिमटाव एक रूप में आ जाए। न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यान मानस को, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में। यह दृष्टि योग की क्रिया है। अड़ाना है, रोकना है। नहीं, घोड़ा चलते चलते अड़ जाता है, स्थिर हो जाता है वो। उसी प्रकार से ये जो दृष्टि है ना, बहुत चंचल है। दृष्टि के साथ मन के साथ दृष्टि, मानसिक दृष्टि भी होती है। आपका मन अमेरिका चला जाएगा, आपकी दृष्टि वहाँ पहुँच जाएगी। चमड़े की आँख तो आपके पास है, लेकिन मन की आँख अमेरिका पहुँच गया। आप मन की आँख से अमेरिका का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा, गुरुदेव ने कहा, मन और दृष्टि दोनों एक जगह रखो। अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, सुख मन सुषमना, आज्ञा चक्र, सहरग, दशम द्वार, तिल द्वार, वहाँ पर इसी को भगवान कृष्ण ने नासाग्र ध्यान कहा। बहुत सारे लोग नासाग्र ध्यान के बारे में क्या समझते हैं? नाक का आगे का जो भाग है ना, उसका ध्यान करते हैं। गुरुदेव ने कहा यह नासाग्र ध्यान नहीं है। नासाग्र ध्यान के संबंध में सच्चे सदगुरु के पास जाकर समझना चाहिए। ये है गुप्त ज्ञान। और वो एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। तो नासाग्र ध्यान, अड़ा दो दृष्टि सुख मन में, तो काला बिंदु है नेरे। कहते हैं कि जब आपकी दृष्टि सुषमना में आप अड़ाएंगे, देखेंगे किस प्रकार से, जिस प्रकार से हम आप सुई की छिद्र में धागा पिरोते हैं, उस प्रकार से आपकी दृष्टि वहाँ पर स्थिर होनी चाहिए। पहले पल दृष्टि स्थिर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि मन भाग जाता है, तो मन के साथ दृष्टि भाग जाती है। इसलिए मन वहीं पर रखना है। जब दीपक हम आप जलाते हैं, दीपक की लो जो है हवा के साथ संपर्क रहने के कारण से दाएं बाएं होती रहती है। यदि हवा का संपर्क हम उनसे छोड़ दें, अलग कर दें, तब दीपक की टेम बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। उसी प्रकार से मन
जब तक विषयों के संपर्क में रहे तब तक दृष्टि स्थिर नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से दीपक की टेम हवा के संपर्क में रहने के कारण दाएं बाएं होती रहती है और कहीं पर शांत वातावरण मिल जाए तो दीपक की टेम बिल्कुल स्थिर प्रकाशित होती रहेगी। उसी प्रकार से मन जब तक विषय रूपी बयार के साथ संपर्क रहेंगे तब तक दृष्टि स्थिर नहीं होगी, दृष्टि में चंचलता रहेगी, मन चंचल रहेगा। अड़ा दो दृष्टि सुख मन में तो काला बिंदु है नेरे, कहते हैं कि वहीं पर काला बिंदु दिखलाई पड़ेगा। वही काला पहाड़ है, वही नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी महाराज सब काम करते थे। गिरि सुमेरु उत्तर दिशा दूरी, उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, वही काला है पहाड़ है। प्रथम बार जब हम आप आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके जब दृष्टियों की क्रिया करते हैं तो वहां पर जो सामने जो दिखता है काला पहाड़, वही बहुत विशाल जो काला पहाड़ है, लेकिन वहां पर निगाह को बिल्कुल सिमटी हुई निगाह से देखना है, विस्तीर्ण निगाह से नहीं देखना है। जिसे हम आप पहाड़ देखते हैं, बहुत फैले भी दृष्टि से पहाड़ देखते हैं, और पहाड़ में यदि कोई एक वृक्ष को देखना चाहेंगे तो क्या होगा, निगाह को समेट कर देखना होगा। उसी प्रकार से सामने आप जब देखते हैं तो बड़ा बड़ा पहाड़ काला दिखलाई पड़ता है, लेकिन वहाँ पर उस अंधकार में जब हम सिमटी हुई निगाह से देखेंगे तो आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुषमनिया में मोरी नजर लागी। क्या होगा, वही काला बिंदु श्वेत होता है, चमकता है। प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। झलकता ज्योति जगमग है, वह मिटता तम का घेरा है। हम आपके अंदर में दीपक जल जाएगा, बाहर में दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने कहा नामक का तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, अपने घट दिए ना बारो रे। नाम रूपी तेल और सुरत रूपी बत्ती, और जब आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी उसी समय आपके अंतःकरण में आज्ञा चक्र में दसम द्वार में दीपक जल जाएगा। इसी को बाइबल में कहा गया शरीर का दीपक आंख है। क्या कहा गया, शरीर का दीपक आंख है। बाहर में आंख से आप दीपक नहीं जला सकते हैं, लेकिन अंदर में जो दीपक जलता है ना, वो दोनों की दृष्टि, दोनों आंखों की दृष्टि को जब आप स्थिर करेंगे तो वहां पर दीपक जल जाएगा। शरीर का दीपक आंख है। यदि तेरी दोनों आंख एक हो जाए तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, और तेरी दोनों आंख एक नहीं हुई तो तेरा सारा शरीर अंधकार रहेगा। इसी को हम लोग गायत्री मंत्र के द्वारा पढ़ते हैं। वहां पर प्रकाश प्रज्वलित होता है। बिंदु में तह नाद बोले रेन दिवस भावनम, वहां बिंदु जब उदय होगा, इसी को वेद में आया मंत्र बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम स शब्दम चाक्षरे निशब्दम परमम पदम। बिंदु परम बिंदु इस बाहर संसार में नहीं बन सकता है। आर्यभट्ट ने बिंदु की परिभाषा दी है, गणित पढ़ने वाले लोग जानते हैं। हमारे परमराध गुरु महाराज बारंबार कहते थे बिंदु किसको कहते हैं, जिसमें मोटाई लंबाई और ऊंचाई नहीं हो, उसको
बिंदु कहते हैं। स्थान है, परिमाण नहीं है। आर्यभट्ट मात्र गणितज्ञ नहीं थे, आर्यभट्ट महान ऋषि भी थे। वह बिंदु अंदर में बन सकता है, बाहर में बिंदु बन नहीं सकता है। बाहर में यदि बिंदु बनाते हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले शिक्षक मानते, माना ये एक बिंदु है, माना वास्तविक बिंदु नहीं है वह। जब तीन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाता है, चार बिंदु को मिलाएंगे चतुर्भुज बन जाएगा। हम मानते हैं उसको कि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है। चारों बिंदु को मैंने मिलाया, माना, वास्तविक नहीं है। हमारे प्राचीन काल के ऋषि महात्मा लोग सारे वैज्ञानिक थे। उसने बिंदु की परिभाषा दी जिसमें चौड़ाई, लंबाई, मोटाई नहीं हो, स्थान है, परिमाण नहीं। असंख्य बिंदुओं को जब मिला देंगे तो एक सरल रेखा बनती है। अब विचार कीजिए, बाहर में आप सरल रेखा खींचते हैं, बहुत महीन से महीन रेखा खींचेंगे तब भी उसमें कुछ न कुछ मोटाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आप मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, जमीन का मानचित्र, नक्शा, उसमें रेखाएं खींची रहती है? नहीं। लेकिन जो अमीन होते हैं, सर्वे करने वाले, आँख में वो लेंस लगाते हैं, लेंस लगाकर उस रेखा को भी नापते हैं कितना mm में है या उससे छोटा माप में कितना है, और उसके अनुसार से जब वो गुणिया एक होता है उसमें गुणिया में मिलाते हैं तो एक रेखा बहुत छोटा स्थान यदि घेर रहा है उसमें बाहर संसार में बहुत लंबा फीट जमीन हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो बाहर में जो आपने रेखा बनाया उसमें तो मोटाई हो गई, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं जो अंदर में जो बिंदु है, कब? जब आपकी दोनों दृष्टि की धार आज्ञा चक्र में जब मिलेगी, दाहिनी धार और बाईं धार जब दोनों एक बिंदु पर जब स्थिर हो जाएगी, अंदर में परम बिंदु उदय होगा। उसी परम बिंदु में प्रकाश होता है। प्रथम काला दर्शता है, वही फिर श्वेत होता है, झलकता ज्योति जगमग है। बहुत ज्योति होती है, वो मिटता तम का घेरा है, तम अंधकार। आपके अंतःकरण में जो अंधकार है वह सब मिट जाएगा, तब होगा। हम आप वेद में जो मंत्र पढ़ते हैं ना, प्रार्थना गाते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बाहर में आप गाते रहिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर लिए चलो। कोई भूखा व्यक्ति कहे कि दाल भात सब्जी खाने से पेट भरता है, दाल भात सब्जी खाने से पेट भरता है, और वह भूखा व्यक्ति दाल भात कभी खावे नहीं, पेट भर जाएगा? मात्र बोलने से पेट नहीं भर सकता है, उसके लिए उनको यत्न करना होगा, उद्योग करना होगा, भोजन की व्यवस्था करनी होगी। भोजन लेकर मुख में डालेंगे और मुख में डाल भी दे और वह व्यक्ति चबावे नहीं। आप चबाएंगे, फिर उसको ग्रास अंदर करेंगे, पेट में जाएगा, फिर पाचन तंत्र अपना काम प्रारंभ करता है, तब समय पाकर आपको तृप्ति मिलेगी। उसी प्रकार से तमसो माँ ज्योतिर्गमय करने के लिए, अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए आपको साधन करने की आवश्यकता है। जब तक हम आप साधन अंदर में करेंगे नहीं, तब तक हम अंधकार से प्रकाश में नहीं जा सकते। हमारे अंतःकरण में वह परमात्मा का प्रकाश हम आप नहीं देख सकते। प्रकाश तो है ही, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। इसलिए कहा परम बिंदु होने के बाद तम का घेरा, तम का अंधकार का जो घेरा है वो समाप्त हो जाएगा। आगे बतलाते हैं, पंचम नवत अकथ ध्वनि ही परम प्रभु से मिलाती है। जब साधक परम बिंदु का दर्शन अंदर में करेंगे, वहां पर ध्वनि होती है। जब साधक
आज्ञा चक्र के माध्यम से प्रकाश में जाएंगे तो वह साधक सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। यह स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के अंतःकरण में जब युक्ति के द्वारा, साधन के द्वारा आज्ञा चक्र में प्रवेश करेंगे, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करेंगे, तो वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इस शरीर के अंदर में और 4 शरीर है। स्थूल शरीर हम आप जानते हैं 5 तत्वों से बना हुआ है। स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर में कारण शरीर है, कारण के अंदर में महाकारण है। ये 4 शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण जड़ शरीर है, और केवल शरीर चेतन शरीर है। ये 5 शरीर जो हुए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, कबीर साहब ने तो 60 प्रकार की देही माना है। 60 प्रकार का शरीर। केवल के बाद एक हंस शरीर भी माने वो। तो पंचम नौबत अकत ध्वनि, 5 शरीरों के अंतर्गत में जब प्रवेश करेंगे हम, तो 5 मंडल मिलेंगे आपको। स्थूल का मंडल इस शरीर के, स्थूल शरीर के अंदर में आज्ञा चक्र में, फिर सूक्ष्म शरीर में जाएंगे, वहाँ का केंद्र, फिर कारण में जाएंगे, वहाँ का केंद्र, फिर महाकारण का जाएंगे, वहाँ पर का केंद्र, फिर इस तरह से केवल में जाएंगे तो केवल का केंद्र। तो 5 मंडलों पर, 5 केंद्रों पर एक एक ध्वनि उत्पन्न होती है। केंद्रीय ध्वनि, ध्वनियाँ तो बहुत उत्पन्न होती हैं, एक एक केंद्रीय ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी एक एक केंद्रीय ध्वनि को पकड़ते हुए एक शरीर को छोड़ेंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे। स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में जाएंगे। सूक्ष्म के केंद्र पर जो ध्वनि, केंद्रीय जो शब्द होती है, उस शब्द को पकड़कर कारण के केंद्र पर जाएंगे। इस तरह से 5 मंडलों का जो 5 जो केंद्रीय शब्द है, पकड़ते हुए एक एक करते करते सारे शरीर को छोड़ते जाएंगे। शरीर आपका तो जहाँ बैठा हुआ था वहीं रहेगा, लेकिन इस शरीर के अंदर में सुरत गमन करेगी। पंचम नौवत, नौवत मतलब आवाज। पंचम नौवत अकथ ध्वनि, अकथ उसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, बुद्धि वहां नहीं जा सकती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है। त्रिकुटी लगदौड़, त्रिकुटी मंडल तक यह सूक्ष्म इंद्रियां जाती हैं, उससे आगे नहीं जा पाती हैं। उससे आगे तो आपको स्वतः जाना होगा, आपकी सूरत स्वतः जाएगी। पंचम अकथ ध्वनि ही परम प्रभु से मिलाती है। वही सार शब्द परम परमात्मा की गोद में आपको ले जाकर बिठा देंगे। संत तह भाव नहीं द्वैती, नहीं 84 फेरा है। महर्षि संत परमहंस महाराज कहते हैं, जब उस शब्द को पकड़ लेंगे आप, शब्द अभ्यास करेंगे, शब्द साधन करेंगे, वह शब्द अंदर में हर समय होते रहता है। सार शब्द में लीन होई कर मैं ही गुरु गुण गाइए, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद विसराइए। आप जहाँ से आए थे वहाँ पहुँच जाएंगे, आपका काम पूर्ण हो जाएगा। भक्ति, हम परमात्मा के पास थे, परमात्मा के पास पहुँच जाएंगे। पुत्र माता की गोद में चला जाए फिर संसार में नहीं आता। उसी प्रकार से यह जीव परमात्मा का है, परमात्मा के गोद में पहुंच जाए फिर संसार में नहीं आना पड़ता है। 84 योनि जो है, लाख प्रकार की योनियाँ, वो सब समाप्त हो जाता है। आवागमन चक्र समाप्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आने जाने का जो दुख लगा हुआ है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो गुरु ध्यान और सत्संग को हम आप ठीक ठीक से समझें। सच्चे गुरु से युक्ति लेकर हम आप कोई भी कार्य करते हैं, जीविका कोई भी हो, जीविका पार्जन करते हुए समय निकाल कर परम रूप परमात्मा की भक्ति करते रहेंगे, तब तो यह मानव तन प्राप्त करने की सार्थकता सिद्ध होगी। नहीं तो फिर सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।